भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु का जिक्र बार बार आता है, जो कि मनुष्य मात्र पर संकट आता देखकर कोई न कोई अवतार धारण करते हैं और हमारी मुश्किलों को दूर करते हैं। और अब श्री हरि नारायण विष्णु जी भारतीय सेना की मदद के लिए आगे आए हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय सेना का प्रोजेक्ट विष्णु क्या है और क्यों इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसकी घोषणा मात्र से चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे हमारे दुश्मनों के दिल दहलने लगे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारे देश की अग्रणी रक्षा शोध संस्थान DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन दिनों एक बेहद विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसको प्रोजेक्ट विष्णु का नाम दिया गया है। इसके तहत एक बहुत ही स्पेशल मिसाइल का निर्माण हो रहा है। इसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDH-CM। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है जो कि सिर्फ चंद सेकंड्स में चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मनों को तबाह करने की क्षमता रखती है और इसके फायर होने के बाद इसको किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। ये एक हाइपरसोनिक तकनीक वाली मिसाइल है, जिसका मतलब है एक ऐसी तकनीक जो रॉकेट और मिसाइलों को बहुत ही तेज गति से उड़ने में मदद करती है। इस गति को सुपरसोनिक ऑन स्टेरॉइड भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। हाइपरसोनिक गति सुपरसोनिक स्पीड से 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है, यानी लगभग मैक 8 के बराबर। इतनी तेज गति से चलने वाले यान या मिसाइल हवा में मौजूद कणों के अणुओं को भी तोड़ सकते हैं। मैक 8 की गति का अर्थ है कि लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी कि आवाज़ ध्वनि की रफ्तार से भी 8 गुना ज़्यादा तेज। यानी कि ये जो मिसाइल है वो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर सकती है। इतनी तेज गति के कारण इसको मौजूदा रडार और हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा रोकना लगभग असंभव माना जाता है। ETLDH-CM की रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि ये पूरे पाकिस्तान और आधे से ज़्यादा चीन को निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता जो है वो 2000 किलोग्राम की है, जो कि इस पर सामान्य या परमाणु दोनों तरह के बम लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल में एक खास इंजन लगा है, इसको स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। ये इंजन हवा में ऑक्सीजन लेकर ईंधन को जलाता है, जिससे ये मिसाइल लंबे समय तक बहुत ही तेज गति से उड़ सकती है। आमतौर पर रॉकेट इंजन को उड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये ऑक्सीजन जो होता है वो इंजन के अंदर ही मौजूद होता है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन बहुत ही विशेष है, बहुत ही अलग तरह का है। स्क्रैमजेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और सुपरसोनिक स्पीड पाने के लिए हवा से ऑक्सीजन लेना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए इस जो हमारे पास जो मिसाइल है, विष्णु की मिसाइल है, उसमें स्क्रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी था। ETLDH-CM की यही बात इसको बहुत ही खतरनाक बनाती है। सबसे पहले सोवियत संघ ने स्क्रैमजेट तकनीक का आविष्कार किया था। इसके बाद USA, चीन और भारत ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक का इस्तेमाल रॉकेट्स और मिसाइलों में किया जा सकता है। DRDO ने इस इंजन का जमीन पर 1000 सेकंड तक सफल परीक्षण किया है और अब भारत जल्द ही इस नई तकनीक को असली दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। ये मिसाइल चुपके से हमला करने, शक्तिशाली होने और कई तरह के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। ETLDH-CM कम ऊंचाई पर लो एल्टीट्यूड उड़ती है और उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम है। इसको ऐसे पदार्थों से बनाया गया है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बर्दाश्त कर सकती है। अब चूंकि इस मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक है, इसलिए जब मिसाइल चलती है तो इसका फ्रिक्शन, इसका घर्षण वायुमंडल में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस मिसाइल का निर्माण ऐसे तत्वों से किया गया है जो कि घर्षण से उत्पन्न 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान बर्दाश्त कर सकता है। इस पर एक खास तरह की परत चढ़ाई गई है जो कि इस मिसाइल को खारे पानी और तेज धूप जैसे खराब वातावरण में भी काम करने में मदद करती है। ETLDH-CM को जमीन, हवा या समुद्र कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इससे भारत को अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कई सारे अतिरिक्त विकल्प मिल जाते हैं। ये मिसाइल दुश्मन के रडार स्टेशनों,
नौसैनिक जहाज़ों या कमांड सेंटरों को निशाना बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये बहुत ही सटीक मिसाइल है, मतलब इसका प्रिसीजन क्षमता जो है इसकी बहुत सटीक है। इसकी दूरी और बचने की क्षमता इसको दुश्मनों के लिए बहुत सबसे बड़ा काल बना देती है। ETLDS-CM की वजह से भारत उन देशों के खास क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। इस क्लब में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश पहले से शामिल हैं, लेकिन भारत की उपलब्धि इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और भारत में बनाई गई है। इस मिसाइल को हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है। ये एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनी ETLDS-CM दुश्मनों का सीना फाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई दुश्मन बस एक गलत हरकत करके तो दिखाए, हम तैयार बैठे हैं उनको दंड देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।